नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बहुत बड़ा विषय, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज आपके साथ उठाने की, बात करने की जरूरत है और वो विषय है गुरु होने की। अक्सर लोग कहते हैं कि फला मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। अक्सर लोग ज्योतिषियों को भी गुरु जी कह दिया करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है? क्या वास्तव में किसी भी व्यक्ति को जिसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ा सा प्रदर्शन हो, हम गुरु कह सकते हैं? कौन हो सकता है आपका गुरु और वास्तव में गुरु होने के मायने कितने गंभीर होते हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर कुंडली में बृहस्पति आपको आध्यात्मिक बनाता हो तो यकीनन आप वास्तव में ज्ञानी भी होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। लेकिन अगर शुक्र आपको आध्यात्मिक बनाएगा तो आप आध्यात्मिक से ज्यादा प्रदर्शनकारी होंगे। आप आध्यात्म का दिखावा करेंगे, आप धर्म का दिखावा करेंगे। तो जो आध्यात्म का, धर्म का दिखावा करे, समझ लीजिए कि उसके पीछे शुक्र है। और जो ज्ञान के वशीभूत होके, ज्ञान की वजह से, वास्तविक प्रकाश की वजह से आध्यात्मिक दिखाई दे, समझ जाइए उसके पीछे बृहस्पति है। गुरु की बात तो हम अक्सर करते हैं। लोग कहते हैं कि साहब गुरु बना लीजिए, गुरु बन जाइए। लोग ज्योतिषियों को भी गुरु जी कह दिया करते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु का महत्व है क्या? हमारे जीवन में गुरु के बारे में क्यों इतनी महिमा बताई गई है? कहा जाता है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। अर्थात जो काम ईश्वर भी नहीं कर सकता वो काम निसंदेह आपके गुरु कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है? गुरु की जरूरत क्या है? देखिए, आपको कुछ भी लगता हो लेकिन हर व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और वो है ईश्वर की उपलब्धि। आत्मा को परमात्मा में मिलना ही है। चाहकर भी मिलेंगे, ना चाहे हुए भी मिलेंगे। यानी व्यक्ति को ईश्वर तक जाना ही जाना है और घूम फिर कर आप वहीं जाएंगे और यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आपको पता भले ना हो, लेकिन ये जान लीजिए कि आपके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की उपलब्धि है। लेकिन ईश्वर की उपलब्धि कोई इतना आसान मामला नहीं है कि आप बाजार में गए और खरीद लिया और खा लिया। नहीं, ईश्वर की उपलब्धि सीधे तरीके से नहीं होती। इसमें कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं और चक्रव्यूह को भेदना होता है, उनकी माया से बाहर निकलना होता है। तभी जाकर आप ईश्वर को उपलब्ध हो सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन जब इसमें गुरु की कृपा मिल जाती है ना, जब वास्तव में कोई गुरु मिल जाते हैं, तब आपके लिए ईश्वर एक बहुत सरल टारगेट हो जाता है। तब आप ईश्वर को बहुत सरलता से पा सकते हैं। बिना गुरु के ईश्वर की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। आनंद सूत्र तो यह भी कहता है कि ब्रह्मैव गुरु रे कह ना परह, यानी ईश्वर ही गुरु हो सकता है और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। यानी फिजिकल बॉडी में जब ईश्वर प्रकट होगा तभी वो गुरु होगा। इसलिए बिना गुरु के ईश्वर की उपलब्धि होना संभव ही नहीं है। गुरु ही व्यक्ति के जीवन को सरल बनाता है, उसे मुश्किलों से बचाता है और उसे ईश्वर तक ले जाता है। इसीलिए गुरु की महिमा हमेशा ईश्वर से ज्यादा जानी जाती है। गुरु का मतलब कोई मामूली बात नहीं है। गुरु का मतलब ईश्वर स्वयं जब फिजिकल बॉडी में आते हैं, चिन्मय देह हो जाती है, तब वो गुरु बन जाते हैं। कैसे पहचानेंगे गुरु को? कौन हो सकता है गुरु? इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के बाद। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की हर समस्या आपकी अवश्य ही दूर होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास 84%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। संपत्ति संबंधी मामले फिलहाल आपके लटक सकते हैं, रुक सकते हैं और नौकरी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, नौकरी जा सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 55%। मिथुन राशि, दूर से, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि गुरु हो कौन सकता है।
तिलक लगा लेने से, गेरुआ पहन लेने से, सफेद कपड़े पहन लेने से, दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता। गुरु का मतलब तो बहुत ही उल्टा है, बहुत ही दूसरा है। गुरु का मतलब आत्मा से प्रकाशित व्यक्ति है। दाढ़ी बढ़ जाए कोई बात नहीं, बाल सफेद हो जाए कोई बात नहीं, गिरुआ कपड़ा पहन ले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसी व्यक्ति को केवल गुरु कह सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। सामान्य रूप से हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति को गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान देने वाला शिक्षक है वो बहुत आंशिक अर्थों में, बहुत थोड़े अर्थों में ही गुरु होता है, बहुत कम अर्थों में ही गुरु होता है। होता कौन है गुरु? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या जो सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा दे वही गुरु हो सकता है। गुरु कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी पहली कैटेगरी यही है कि जो आपके संस्कारों को नष्ट करके आपको ईश्वर तक पहुंचा दे, सिर्फ और सिर्फ वही आपके गुरु हो सकते हैं। तंत्र में तमाम शर्तें बताई गई हैं गुरु होने की। हालांकि मैं कोई शर्त की बात बहुत सही से नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु होने का मतलब क्या है वो तो तभी कहा जा सकता है जब गुरु के सानिध्य में, गुरु की आत्मा में रहने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम समझना चाहें, एक आम आदमी की भाषा में कहें, तो गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं। इसमें 13 शर्तें प्रमुख हैं। पहला, शांत, गुरु आपके शांत होंगे। दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, जिनके वस्त्र स्वच्छ होंगे, हमेशा शुद्ध होंगे, ग्लैमरस नहीं होंगे। शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह और अनुग्रह करने की कृपा की क्षमता होगी। गुरु के बारे में कहते हैं निग्रहानुग्रहे शक्तः। निग्रह का मतलब जो आपको कंट्रोल कर सके, और अनुग्रह का मतलब जो आप पर कृपा कर सके, और ये स्थिति केवल गुरु के पास होती है। कृपा के लिए तो बहुत लोग हाथ बढ़ा देते हैं कि चलो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आपको कंट्रोल जो कर सके, निग्रह भी कर सके, अनुग्रह भी कर सके, वही गुरु हो सकता है। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उनके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। हालांकि सद्गुरु को, जो आपके वास्तव में गुरु हैं, उनको अपने शिष्य से उसके कल्याण के अलावा किसी भी चीज की कामना नहीं होती। अगर आपके गुरु वास्तव में गुरु हैं तो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि मुझे फला सामान ला कर दो। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहेंगे कि आपकी आत्मा की उन्नति हो और आप ईश्वर तक पहुंच जाएं। फिर भी एक शिष्य होने की वजह से आपको अपने गुरु की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, अगर आपको लगता है उनको जरूरत है, वो कह नहीं रहे हैं, तब भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। नियमित रूप से अपने गुरु की उपासना कैसे करें, कैसे पाएं अपने गुरु की कृपा, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग भी बनता है। संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंता होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है आपके पास 74%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचेंगे। जीवन साथी या भाई के साथ विवाद हो सकता है, सावधान रहेंगे। धन की प्राप्ति भी आपको सरलता से यकीनन हो पाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 51%। कन्या राशि, परिवार में विवाद से आपको बचना है। आज लंबी यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 44%। नियमित रूप से अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की उपासना करता है, गुरु वंदना करता है, गुरु की पूजा करता है और वास्तव में उसके गुरु सद्गुरु हैं, गुरु हैं, तो यकीनन उसको जीवन में किसी अन्य की उपासना करने की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती। लेकिन आखिर कैसे अपने गुरु की उपासना करेंगे, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। पल्लवी ने हमें मेल लिखा है, नोएडा से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 16 मई सन 2000। जन्म का समय है शाम को 4:14। जन्म का स्थान है नोएडा। ये लिख रही हैं कि आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए या कॉमर्स की पढ़ाई करनी चाहिए, या किस ब्रांच में जाके इनके लिए पढ़ना बेहतर होगा वो जानना चाहती हैं। आंखें इनकी काफी खराब हैं, उस संबंध में भी पूछ रही हैं कि उसकी स्थिति कैसी रहेगी, क्या होगा। पल्लवी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा नहीं है।
मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है। तो विज्ञान की पढ़ाई करने की मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। जो साइंस के सब्जेक्ट के ग्रह होते हैं ना, वो थोड़े वीक हैं, थोड़े कमजोर हैं। तो बेहतर होगा कि आप कॉमर्स की तरफ या आर्ट्स की तरफ जाइए, उसमें आपको लाभ जरूर होगा। पहली बात। दूसरी बात, आंखों की समस्या इसलिए है क्योंकि द्वादश भाव और द्वितीय भाव दोनों में पापक ग्रहों की स्थिति है, जो आपके लिए बेहतर नहीं है। नियमित रूप से सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपके गुरु आपके पास उपलब्ध हैं तो इससे बढ़िया तो मौका ही नहीं है भैया। उनको उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण धुलाइए जल से, उसके बाद पूछिए, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करिए और इसके बाद उन्हें सफेद, श्वेत या पीले वस्त्र दीजिए। यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा ये अर्पित करिए। अब मान लिया गुरु आपके पास है ही नहीं, फिजिकल बॉडी में नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके गुरु कलकत्ता में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में उनका चित्र स्थापित करके उनके चित्र में उनके चरणों की वंदना करिए, उनको पुष्प अर्पित करिए, उनके सामने दीपक जलाइए और जो भी प्रार्थना है वो करिए। अब मान लिया आपके गुरु शरीर में भी नहीं है, वो अपना शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन गुरु सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा विद्यमान होती है। अगर वास्तव में गुरु हैं तो वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि शरीर बदल देते हैं। तो अगर आपके गुरु शरीर में नहीं है तो ऐसी दशा में एक तो आप ध्यान के माध्यम से उनकी पूजा कर सकते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करिए, आपके गुरु एक कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं, आप उनके चरण छू रहे हैं, आप उनको फूल चढ़ा रहे हैं, मिठाई अर्पित कर रहे हैं, ये सोचिए और जो प्रार्थना है वो करिए। नहीं तो उनका चित्र रख के सामने आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं और ये प्रक्रिया नियमित रूप से आपको रोज सुबह करनी ही चाहिए। जो व्यक्ति सद्गुरु पा जाता है उसके संकट तो वैसे ही कट जाते हैं, और जो व्यक्ति अपने गुरु की नियमित उपासना करता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सृष्टि की कोई भी सत्ता, कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखिए और उनकी बातों की अवहेलना मत करिए। गुरु की वंदना तो करिए ही, उनकी उपासना तो करिए ही, लेकिन यथाशक्ति उनकी बातें मानने का प्रयास भी करिए, क्योंकि गुरु की अगर कृपा बनी रहेगी ना तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या देवी, क्या देवता, गुरु सबसे ऊपर है। गुरु से ऊपर कोई सत्ता बनी ही नहीं है। तो तनाव बिल्कुल मत पालिए और गुरु की शरण में शरणागत हो जाइए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानते हैं और फिर बताते हैं गुरु की एक बहुत बहुत खास बात। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। वैसे भी आप प्रेमी आदमी हैं, आपको समझाए कौन। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, संतान से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपके पास 83%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको, परिवार की समस्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है, धन आसानी से मिलेगा और मान सम्मान बढ़ता हुआ भी यकीनन दिखेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा आपके पास 88%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करता हुआ दिख रहा है, नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं, खुश हो जाइए, रुके हुए काम भी आपके यकीनन पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा आपके पास 75%। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो क्या करेंगे? हो सकता है कोई आपको ऐसा व्यक्ति ना मिला हो, कोई ऐसा सुपात्र ना दिखा हो जिसको गुरु बनाया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, गुरु मिले ही ना हो, तो क्या करेंगे भाई? एक तो आनंद सूत्रम कहता है, मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। जब किसी व्यक्ति के मन में मुक्ति की आकांक्षा जग जाती है ना, तो उसको गुरु की प्राप्ति होना इनएविटेबल होता है, गुरु उसको मिलता ही मिलता है। तो एक तो आकांक्षा अपने मन में डेवलप करिए मुक्ति की, ईश्वर को प्राप्त करने की। गुरु आपको यकीनन प्रकट हो जाएंगे, मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर गुरु नहीं है तो हर गुरु के रूप में गुरु सत्ता एक ही होती है, इसलिए गुरु सत्ता के रूप में हर जगह सबसे बड़े गुरु हैं भगवान शिव। इसलिए अगर गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाइए, गुरु की वंदना करिए और गुरु के शरणों में नतमस्तक रहिए। हमेशा शिव ही आदि गुरु हैं और शिव ही अनंत काल तक गुरु रहेंगे, क्योंकि गुरु तत्व कभी नष्ट नहीं होगा।
दूसरा जो तारक ब्रह्म का स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का है। अगर शिव जी को गुरु नहीं मानते तो भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। भगवान कृष्ण को तो जगत गुरु कहा ही जाता है। तो शिव या कृष्ण ये दोनों ही तारक ब्रह्म हैं। दोनों में से किसी भी एक स्वरूप के चरण पकड़ लीजिए और इनको भी गुरु मानिए और इनका ध्यान कमल के पुष्प पर नियमित रूप से करिए। आप आंखें बंद करके देखिए कि भगवान कृष्ण श्वेत कमल के फूल पर बैठे हुए हैं या भगवान शिव श्वेत कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं और वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके बाद मानसिक रूप से ध्यान में ही उनको फूल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करिए कि आपको शिष्य के रूप में वो स्वीकार करें। अगर आप रोज ऐसा करना शुरू कर दें, यकीन मानिए चाहे वो आसमान फाड़कर, चाहे वो धरती चीर कर, आपके गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि शिव ही आदि गुरु हैं, कृष्ण ही परम सत्ता है। तो अगर इनकी कृपा आपको मिल जाए तो ये गुरु रूप में किसी न किसी को आपके पास पहुंचा देंगे जो वास्तव में सद्गुरु जरूर होगा, अवश्य होगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार मिलता हुआ दिख रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका खूबसूरत हो जाएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 86%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, धन और उपहार की प्राप्ति हो रही है, परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपके पास 91%। मीन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी आपकी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को फायदा भी जरूर होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी गुरु बनाइए, गुरु का चुनाव करिए, हमेशा देखिए कि क्या उस व्यक्ति के अंदर गुरु होने की पात्रता है या नहीं है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती हो, लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती हो, हीमोग्लोबिन कम हो जाता हो, बार बार चक्कर आते हो, कमजोरी लगती हो, तो क्या करेंगे? बहुत आसान सा उपाय है। एक लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा उंगली में शनिवार को शाम को पहन लीजिएगा। दूसरा, लाल रंग का खूब इस्तेमाल करिए, लाल वस्त्रों का खूब प्रयोग करिए और भुने हुए चने और गुड़, अभी तो सर्दियां भी आ गई हैं, तो भुने हुए चने और गुड़ का नियमित रूप से सेवन करिए। आपकी हीमोग्लोबिन की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।